नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। दोस्तों, आपको एक गाना याद होगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। तो यहाँ पर बात आ गई है अब मजबूरी की, और ये मौसम है चुनाव का आने वाला, और शायद ये चुनाव के मौसम की मजबूरी है कि मोदी को एक बड़े आर्थिक फैसले का ऐलान लाल किले से करना पड़ा। लाखों छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी का सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा है। कई लोगों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनकी कमर तोड़ दी। ये वो कहानियां हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो आवाज़ें हैं जो सत्ता के गलियारों में कहीं खो जाती हैं। आज हम उन्हीं अनकही मुश्किलों को सामने लाएंगे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दिखाता नहीं है। हम जानेंगे कि कैसे भारत की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले हमारे ये छोटे व्यापारी इस टैक्स के बोझ तले दब से गए हैं। सोचिए, कानपुर के एक छोटा चमड़ा कारीगर रमेश के बारे में, जिनकी दुकान 3 पीढ़ियों से चल रही थी। उनका काम अच्छा था, परिवार खुशहाल था। फिर आया जीएसटी और सब कुछ बदलने लगा। जो टैक्स पहले सरल लगता था, वो एक ऐसा जाल बन गया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। आज रमेश की दुकान पर ताला लगा है और वो कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे व्यापारियों की है जिन्होंने इस नई व्यवस्था में ढलने के लिए जी तोड़ संघर्ष किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या जीएसटी वाकई गुड एंड सिंपल टैक्स साबित हुआ? एक देश एक टैक्स का वो वादा जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, तो इसे भारत की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया था। वादा था एक देश एक बाजार एक टैक्स। ख्याल तो अच्छा था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे 17 अलग अलग टैक्सों को हटाकर एक अलग अकेली सरल कर प्रणाली बनाना, जिससे व्यापार करना आसान हो जाए। सरकार ने कहा था कि इससे महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कागजों पर यह विचार किसी क्रांति से कम नहीं थे। कहा गया कि इससे उत्पादन की लागत घटेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात भी बढ़ जाएगा। छोटे व्यापारियों को भी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि अब उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वो सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन हकीकत उम्मीदों से काफ़ी अलग निकली। जिस टैक्स सिस्टम को सरल बताया जा रहा था, वो इतना जटिल निकला कि छोटे व्यापारियों के लिए वो एक चुनौती बन गया। उसे समझना एक चुनौती बन गया। एक टैक्स की जगह कहीं वो 5% है, कहीं 12% है, कहीं 18 और कहीं 28% जैसे टैक्स स्लैब्स ने ले ली। हर चीज़ के लिए अलग नियम, हर सेवा के लिए अलग कोड। छोटे व्यापारी जो अपनी दुकान का हिसाब किताब खुद रखता है, अब उसे प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंट्स के चक्कर काटने पड़ रहे थे। उनका समय और पैसा जो व्यापार बढ़ाने में लगना चाहिए था, वो अब सिर्फ नियमों को पूरा करने में खर्च होने लगा। अब आपको बताते हैं ज़मीनी हकीकत और समस्याएं क्या आईं जिन्होंने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। जीएसटी की शुरुआती मार उन छोटे व्यापारियों पर पड़ी जो तकनीकी से ज़्यादा परिचित नहीं थे, खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाके। हर महीने रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत, हर जटिल जीएसटी पोर्टल और लगातार बदलते नियम उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गए। एक छोटा दुकानदार जो दिन भर में कुछ हज़ार का व्यापार करता है, उसके लिए एक पेशेवर अकाउंटेंट का खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि कई व्यापारियों को या तो जुर्माना भरना पड़ा या फिर उन्हें अपना काम समेटना पड़ा। शुरुआती सालों में
सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की। इसका सिद्धांत बहुत सरल था। व्यापारी कच्चे माल पर जो टैक्स देता है वह उसे तैयार माल पर वसूले गए टैक्स से घटा सकता है। इससे टैक्स पर टैक्स का बोझ खत्म होना था। लेकिन सिस्टम की खामियों के चलते आईटीसी रिफंड मिलने में काफ़ी देर होने लगी। इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल यानी रोज़मर्रा के खर्च के लिए ज़रूरी नकदी पर पड़ा। ज़रा सोचिए, एक छोटा कपड़ा व्यापारी या उसका निर्माता जिसने धागा खरीदते समय जीएसटी चुकाया, अब उसे वो पैसा सरकार से वापस मिलने का इंतज़ार है ताकि वो अपने कारीगरों को वेतन दे सके। लेकिन जब पैसा महीनों तक अटका रहता है तो उसका पूरा कारोबार ठप पड़ने की कगार पर आ जाता है। फर्जी बिलिंग जैसे मामलों ने सिस्टम को और सख्त बना दिया, जिसका खामियाजा अक्सर ईमानदार व्यापारियों को भी भुगतना पड़ा। एक तरफ कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च और दूसरी तरफ रुकी हुई पूंजी, इस दोहरी मार ने कई छोटे उद्यमियों को मुश्किल में डाल दिया। अनकही कहानियां जब सपने टूट गए। चलिए उन लोगों की कुछ कहानियां सुनाते हैं आपको जिन्होंने इसका असली असर झेला है। जयपुर की एक हस्तशिल्प निर्यातक सुनीता को ले लीजिए। वो स्थानीय कारीगरों से सुंदर कलाकृतियां बनवा करके विदेशों में भेजती थीं। जीएसटी से पहले सब ठीक था, लेकिन नए नियमों के बाद रिफंड मिलना एक बड़ी चुनौती बन गया। उनके लाखों रुपए आईटीसी के रिफंड में फंस गए। कैश फ्लो रुकने की वजह से वो जो कारीगर थे उनको समय पर भुगतान नहीं कर सकें और नए ऑर्डर भी नहीं ले आ पाईं। देखते ही देखते उनका चमकता हुआ कारोबार कर्ज में डूब गया। अब आपको लुधियाना के एक ऑटो पार्ट्स निर्माता की कहानी सुनाते हैं। उनकी फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे। जीएसटी के बाद उन्हें हर महीने कई रिटर्न भरने पड़ते थे। कभी पोर्टल काम नहीं करता तो कभी नियम बदल जाते। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कच्चे माल पर ज़्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स की वजह से उनकी लागत बढ़ गई। बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था और आखिरकार उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। बेशक ये पूरी तस्वीर नहीं है। कई व्यवसायियों ने खुद इस नई प्रणाली में अपने आप को ढाल लिया और अंतर्राज्य व्यापार के आसान होने जैसे फायदों का भी लाभ उठाया। लेकिन सुनीता जैसे छोटे व्यापारियों की कहानियां उन संघर्षों को उजागर करती हैं जिनका सामना अनगिनत छोटे उद्यमियों को करना पड़ा। और शायद यही कारण रहा है कि अब मोदी सरकार को लाल किले के प्राचीर से जीएसटी के सरलीकरण पर ऐलान करना पड़ा। हो सकता है कि मोदी सरकार को अब ये समझ में आ रहा होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर से टैक्स का बोझ तो कम किया ही जाए, साथ ही साथ जो आम जनता है उस पर से भी टैक्स का ये जो भार है वो कम किया जाए। इसीलिए दैनिक वस्तुओं की कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मोदी सरकार दिवाली से पहले टैक्स का जो स्लैब है उसको रिड्यूस करने जा रही है। अब ये मोदी की मजबूरी समझिए या फिर उनके आर्थिक सुधार की एक प्रक्रिया समझिए, आप जो भी समझें, लेकिन 2017 से 2025 तक के बीच ये जो कारोबार बर्बाद हुए हैं, जो छोटे उद्यमियों के जो धंधे थे वो बंद हुए हैं, वो फिर से तो खुलने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना है कि अगर टैक्स की दर कम होती है तो आपको हमें जो दैनिक जीवन से जुड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर टैक्स कम देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप देखें कि महंगाई में भी एक बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी बात है, बेरोज़गारी की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर भी हम आपको एक पूरा फैक्टफुल कार्यक्रम देंगे जिसमें कि आपको तथ्यों के हिसाब से बताएंगे कि आखिर भारत सरकार की एजेंसी
रोज़गार के दर को क्या कहती है, बाकी मीडिया में इसको लेकर के क्या है। लेकिन हाँ, अगर एक मोटे तौर पर आप देखें, एक मोटे तौर पर एक आम जनमानस के बीच में जब आप बातचीत करते हैं तब आपको पता चलता है कि असलियत क्या है। अब जिनके घर में 3 जवान बच्चे हैं जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उसमें से तीनों में से किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि बेरोज़गारी की दर ज़्यादा है। और नए सुधारों का वादा। सरकार का मानना है कि जीएसटी जैसे बड़े सुधार को लागू करने में शुरुआती दिक्कतें आना स्वाभाविक है। उनका तर्क है कि इसका उद्देश्य एक पारदर्शी प्रणाली का निर्माण करना था जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में फायदा हो सके। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, जो ये दिखाता है कि ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए हैं। इन 8 सालों की चुनौतियों के बाद अब जीएसटी 2.0 की चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार पर विचार कर रही है। इन सुधारों में टैक्स दरों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। चर्चा है मौजूदा 4 स्लैब यानी 5%, 12%, 18% और 28% की जगह अब मुख्य रूप से 2 या 3 स्लैब रखे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है और रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया जा सकता है ताकि व्यापारियों को महीनों तक लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। इन सुधारों का मकसद जो है वो छोटे व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को राहत देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बहुत कम और बहुत देर से निर्णय हुआ है? जिन व्यापारियों का कारोबार पिछले सालों में तबाह हो गया, क्या इन सुधारों से उनके जख्म भर जाएंगे? ये वादे इस बार ज़मीन पर उतरेंगे या फिर एक और घोषणा बन करके रह जाएंगे? जीएसटी का सफ़र उम्मीदों और निराशाओं से भरा रहा है। एक तरफ एक देश एक टैक्स का एक अच्छा विचार था, तो दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों के संघर्ष की अनगणित कहानियाँ। ये सच है कि कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस बदलाव की कीमत आखिर किसने चुकाई? आंकड़े भले ही बढ़ते टैक्स कलेक्शन को दिखा करके अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर पेश क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपे लाखों व्यापारियों की परेशानियां अनसुनी तो नहीं रहनी चाहिए। तो क्या मोदी सरकार आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके ये कदम उठाने जा रही है, या फिर सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर टैक्स का ये भार अधिक रहा तो जनता उससे मुंह मोड़ सकती है? हालांकि जनता के पास कोई और बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को ऐसा लगता है। तो क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार की कोई ये मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो जीएसटी के रिफॉर्म को और ठीक करना चाह रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को? क्या मोदी सरकार की मजबूरी है चुनाव, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं और इसके साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और बाकी जो 2029 में जो केंद्र का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो क्या ये सब चुनाव की रणनीति है या वास्तव में भारत की आर्थिक गति को तेज़ करना मोदी की रणनीति है? ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही साथ यदि आपके पास और कोई गूढ़ जानकारी है तो वो भी आप हमारे ईमेल आईडी समाचारवाला@gmail.com पर हमसे साझा कर सकते हैं। दर्शकों, द न्यूज़ वेंडर शो यानी आपका समाचार वाला आपके लिए अब आपकी ही कहानी लेकर के आ रहा है। आपके जीवन से जुड़े संघर्षों की कहानी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ा घोटाला हो रहा है, ये पूरी जो दुनिया है ये एक बारूद के ढेर पर बैठी है। इसी को देखते हुए अब हम आपको बहुत नई और रोचक जानकारियां देंगे और समाचार भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी चैनल शुरुआत हुई है
तो अभी कंटेंट का जो जनरेशन है, कंटेंट जो बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या कंटेंट आपको पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। तो इस पर भी हमारी रिसर्च चल रही है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। और जैसे आपने अखंड मंथन को इतना प्यार दिया है, इतना समर्थन दिया है, हम आशा करते हैं कि द न्यूज़ वेंडर शो को भी आप उतना ही समर्थन, उतना ही प्रेम और उतना ही सुझाव देंगे। तो मिलते हैं द न्यूज़ वेंडर शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जाइए थोड़ा काम धाम कर लीजिए, वीडियो थोड़ी देर बाद देखेगा। नमस्कार।